हे गाइस, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। ये हमारे यूनिट का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल। ये टॉपिक मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये टॉपिक जो है इस पे क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत कम है, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा था। आज इस लेक्चर को कंप्लीट करके हम अपने यूनिट 1 को वाइंड अप करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया यूनिट जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पर सिलेबस आप लोगों का दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल। सो लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। सो हम लोग पहले बात करेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। जैसे कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि हमारे पास क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसीय। हमारे क्या होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी एक अगर मैटर है या कोई भी एक जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस है, वो किन किन फॉर्म्स में हमारे पास पाया जाता है। तो 3 फेसेस में सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरीके से जो लिक्विड क्रिस्टल है वो क्या है, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, इन दोनों के बीच में आने वाला जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। सो यहाँ पर देखें, पॉइंटर ले लेता हूँ। द लिक्विड क्रिस्टल इज एन इंटरमीडिएट स्टेट विच हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। इसका मतलब है ये एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट होता है किसके किसके बीच में, सॉलिड्स के बीच में और लिक्विड्स के बीच में। फॉर इंस्टांस a liquid crystal may flow like a liquid but its molecule may be oriented in a crystal like way। इसका मतलब है लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है, बट इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन होता है वो किस तरीके का होता है, हमारे पास क्रिस्टल के तरह का होता है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखें, यहाँ पर किस तरीके से वर्क होता है इसमें। जैसे हमारे पास ये एक दिया गया है टर्बिड लिक्विड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। अब अगर इसको हम लोग मेल्ट करेंगे, ये प्रोसेस क्या है, हमारी मेल्टिंग की है। अगर हम लोग इसको मेल्ट कर रहे हैं तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर लिक्विड्स में कन्वर्ट होकर मिल रहा है हम लोगों को। और अगर हम लोग इसको ट्रांजिशन पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है। तो यही चीज़ हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें कुछ खास याद रखने वाला नहीं है इसकी डेफिनेशन में, जो हम लोगों को याद रखना है, याद यही रखना है बस कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है कन्वेंशनल लिक्विड्स के और सॉलिड्स के बीच का, ठीक है। और ये डायग्राम आप लोगों को बना के आना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है, द लिक्विड क्रिस्टल लाइन स्टेट इज ऑफन कॉल्ड मीजोमॉर्फिक स्टेट, ठीक है। तो हम लोगों को याद क्या रखना है कि जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमॉर्फिक स्टेट। मीजोमॉर्फिक स्टेट ये क्या कहलाती है, मीजोमॉर्फिक स्टेट कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मीजो का मतलब होता है इंटरमीडिएट। इसका मतलब यही है कि इंटरमीडिएट स्टेट किसके बीच की, हमारे पास कन्वेंशनल लिक्विड्स की और सॉलिड्स के बीच की, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना। एंड द लिक्विड क्रिस्टल्स आर कॉल्ड मीजोफेस, और जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मीजोफेस। इसके बाद हमारे पास आता है कुछ इसके अंदर की, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक रेंटिजर इन 1888। इसकी डिस्कवरी हमारे पास होती है, हमारे पास 1888 में ये बनता है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऐसे हैं कि आप अगर कॉपी पे लिख के आएंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको नॉलेज है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सा बना हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड रहता है कोलेस्ट्रियल बेंजोएट सोस 2 मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर जो कोलेस्टेराइल बेंजोएट था, यहाँ पर उसने 2 मेल्टिंग पॉइंट दिखाए। एक मेल्टिंग पॉइंट दिखाया हमारे पास 140 डिग्री सेल्सियस पर इनटू क्लाउडी फ्लूइड, जो कि था लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दिखाया अनादर एट 179 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म क्लियर लिक्विड, जिससे क्या बना, क्लियर लिक्विड बना। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर लिक्विड में, जो कि हम लोग अभी प्रीवियस स्लाइड में देख के आए हैं कि हम उसको मेल्ट करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हमको यहाँ पर होके मिल रहा है। सो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों को एग्जाम में बना के आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट आप लोग लिख के आ सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लिख के आ सकते हैं कि क्लियर लिक्विड कहाँ बिहेव करेगा, जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 179 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा, और टेम्परेचर अगर हमारा 140 डिग्री सेल्सियस से लेके 179 डिग्री सेल्सियस में रहेगा
तो हमारे पास वो किसकी तरह रहेगा, विस्कस मिल्की लिक्विड। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग जैसे कि अभी देख के आए हैं कि अगर टेम्परेचर जो चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशंस में चेंज आ रहा है। तो वहीं यही चीज़ यहाँ पर मैंने इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाई है कि जैसे कि ये लिक्विड क्रिस्टल है, ठीक है, अब हीटिंग कूलिंग कर रहे हैं इसमें हम लोग, तो इसमें क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड आइसोट्रोपिक लिक्विड बन रहा है और एक साइड बन रहा है हमारे पास एनआइसोट्रोपिक लिक्विड। तो आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक में डिफरेंसेस आप लोगों को पता होंगे। इनका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे जब जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो, वो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे देखिए किसी भी अगर हम लोग एक सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसमें अरेंजमेंट्स जो है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये हमारा अरेंजमेंट है। एक सेकंड, इसको और अच्छे से बताता हूँ आप लोगों को, एक डायग्राम है, टिक वे में समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रहा। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया गया है या ऐसा हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें एक अरेंज्ड जो है सारी चीज़ें वो अच्छे से अरेंज्ड हैं, एक सिमेट्रिकल वे में अरेंज्ड है। तो अब इसमें अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, मान लीजिए हम लोग इसमें इस डायरेक्शन में गए, देखिए सेम अरेंजमेंट हमको मिल रहा है। मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में गए, सेम अरेंजमेंट मिल रहा है, इस डायरेक्शन में गए हम लोगों को सेम मिल रहा है। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, सेम रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अनआइसोट्रोपिक है ये। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से आइसोट्रोपिक में क्या होगा, जब हमारे पास डिस्क्रीट हो, एक कोई इधर बना दिया, कोई इधर बना दिया, कोई इधर बना दिया, कोई इधर बना दिया, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ठीक, कुछ इधर बना दिया, कुछ इधर बना दिया, तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी है, ऐसे जा रहे हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हमारी ओरिएंटेशन जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कि हाउ टू शो इट इज़ लिक्विड क्रिस्टल। अब हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल ही है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर लगा हुआ है कोई भी, ठीक है, तो एंड ऑफ द चेन के, तो उसका मतलब क्या है, वो एक लिक्विड क्रिस्टल है। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट बी अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। पीछे पढ़ के आए हम लोग, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए हमारे पास, अनआइसोट्रोपिक नेचर में होना चाहिए। इसके बाद क्या है, अब्सेंस ऑफ बल्की फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ज़्यादा बल्की फंक्शनल ग्रुप्स नहीं आने चाहिए, जिस मतलब काफ़ी सारे बल्की ग्रुप्स होते हैं वो सब नहीं आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल। और हमारे पास क्या होनी चाहिए, अनसैचुरेशन प्रेजेंस होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं कुछ हमारे पास और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अनसैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस पता था, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। मॉलिक्यूल मस्ट हैव सम रिजिडिटी इन इट्स सेंट्रल रीजन एंड द एंड्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसके सेंट्रल रीजन में क्या होनी चाहिए, हमारे पास रिजिडिटी होनी चाहिए, ठोस होना चाहिए, और एंड्स में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो चीज़। तो हम लोग इस तरीके से पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए एंड ऑफ द चेन में, मॉलिक्यूल अनआइसोट्रोपिक होना चाहिए और बल्कि ग्रुप क्या नहीं होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंस होनी चाहिए, और मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सेंटर में रिजिड होना चाहिए और एंड पॉइंट में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड क्रिस्टल की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे अगर, तो ईच मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड एट सम एंगल टू द डायरेक्टर। जो हर एक मॉलिक्यूल होता है वो किसी एंगल पर ओरिएंटेड रहता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को इसके डेप्थ में नहीं आना है क्योंकि उतना एकेटिव पूछता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को उतना ही लिख के आना है एग्जाम में जितना आप लोगों को आना चाहिए और जितना एग्जामिनर आप लोगों का देख के नंबर देगा। अगर आप लोग वहाँ बहुत सारा लिख के आएंगे तो उसका भी कोई अच्छा मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं आना है, जितना आप लोगों को बताया जा रहा है उतना आप लोगों के लिए इनफ है। मॉलिक्यूल मस्ट बी अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ये तो हम लोगों को पता ही है कि अनआइसोट्रोपिक होना चाहिए। दीज मॉलिक्यूल पजेस वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट। अब ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा होगा, डाइपोल मूवमेंट हमारे पास हाई होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट हाई होना चाहिए।
फोर्थ नंबर है द लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स प्रेफर टू अलाइन पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पाई पाई इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, दूसरे के साथ, अंदर नहीं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे मान लो इंटर और इंट्रा में आप लोगों को मतलब जैसे ये है और एक ये है, तो इसके अंदर की अगर बात करना है हम लोग इनके बीच के फोर्सेस की, और जब हम लोग बात करेंगे इनके बीच के फोर्सेस की, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास इंटर, और ये चीज़ क्या होती है हमारे पास इंट्रा। ठीक है, ये इंटर मॉलिक्यूलर है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए अगर हम लोग इनके अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़, और हम लोग कैसे बताएंगे कि वो लिक्विड क्रिस्टल है। इसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, और सेकंड नंबर पे आता है लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ये आप लोगों के पास 101% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस को लिखिए। ठीक है, 7 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जितना आप लोगों को इस पीडीएफ में दिया गया है उतना पर्याप्त है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, दे ऑकर एज लिक्विड क्रिस्टल्स ओवर अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेज, फॉर एग्जाम्पल एलसीडी टीवीज, अलार्म क्लॉक्स। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं ये तब फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सर्टेन टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर के बीच में ये फॉर्म होते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग अभी वहाँ पढ़े थे कुछ इस तरीके से, मान लो लिखा होगा कि ये 145 डिग्री सेल्सियस से लेके ये हमारे पास जो टेम्परेचर है ये 179 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये उसी में फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज है हमारे पास एक। ठीक है, इसमें ये उस केस में फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास थर्मोट्रॉपिक में क्या हुआ कि ये हमारे पास फॉर्म होते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। दे ऑकर एज लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल में कैसे ऑकर होते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर के बीच में एक रेंज रहेगी टेम्परेचर की वहाँ पर। अब यहाँ पर थर्मोट्रॉपिक जो होता है हमारे पास, उनको भी हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, फिर आता है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, उसके बाद आता है हमारे पास कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, फिर आता है डिस्कॉटिक लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं, निमेटिक, स्मैक्टिक और कॉलेस्ट्रिक और डिस्कॉटिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की। सो निमेटिक क्या होते हैं, वर्ड निमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेमा विच मीन्स थ्रेड। देखो निमेटिक क्या है, जैसे कि ये बता रहा है निमेटिक, ये देखिए डेफिनेशन आप लोगों को एकदम यही लिख के आनी है। ठीक है, निमेटिक का मतलब होता है नेमा, और नेमा का मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड का मतलब होता है धागा। तो कहीं ना कहीं इसमें धागे की तरह स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं। ठीक है, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, इसमें कोई पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता है बट पॉजेसेस अ ओरिएंटेशनल ऑर्डर। अब पोजीशन और ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। पोजीशन क्या होती है, जैसे ये चीज़ है, ये आपके पास पेन है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसकी हम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ये अपने जगह पर है, इसको हम लोगों ने घुमा दिया, ठीक है, रोटेट कर दिया, तो ये क्या है, इसकी ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है, इसको ऐसे घुमा दिया, ये क्या है, इसके ओरिएंटेशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ओरिएंटेशन और पोजीशन में आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो यही बोल रहा है, इसमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता है बट पजेसेस ओरिएंटेशन ऑर्डर। डू नॉट हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक के ऊपर एक लेयर्स ऐसे नहीं बनती हैं कि एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, लेयर्स नहीं बनती हैं। फ्लो लाइक नॉर्मल लिक्विड्स, और ये नॉर्मल लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है। दे हैव लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी कम होती है इसकी। कैन बी अलाइंड बाई द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ये अलाइंड हो जाते हैं। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन बट नॉट इन लेयर्स, क्या है, सारे डायरेक्शन में फ्लो रहता है लेकिन लेयर्स के डायरेक्शन में नहीं रहता है। यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पी एजॉक्सी एनिसोल, ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके पास डायग्राम है इसका, ये हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है पी एजॉक्सी एनिसोल। अब आप लोगों को ये डायग्राम जरूरी नहीं है कि याद करके जाएं, ठीक है, आप लोग अपनी डेफिनेशन याद करके जाइए और उसकी प्रॉपर्टी याद करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की। अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल दैट हैव वेल डिफाइंड लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स
दैट आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर। पिछले वाले में हम लोग पढ़ के आए जिसमें लेयर्स नहीं होती थी, लेकिन हमारे पास इसमें क्या होती है, लेयर्स होती हैं, लेयर्स बनती हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये लेयर्स हैं, इसमें इस तरीके से लेयर्स बनेंगी मॉलिक्यूल्स की। ये मान लीजिए ऐसे 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 है, ये ऐसे 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 है, इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगी, लेयर्स बनेंगी। ठीक है, ये लेयर्स बनी थी, ये हमारे पास था। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर सोप लाइक एंड ग्रासी इन नेचर, ग्रीसी इन नेचर। सोप लाइक होते हैं, ग्रीसी होते हैं, क्योंकि लेयर्स बन गई हैं तो लेयर्स आपस में स्लाइड कर सकती है, तो उसके पास सोपी और ग्रीसी नेचर आ जाता है। मॉलिक्यूल्स आर सिगार शेप्ड, दीज आर अरेंज्ड इन लेयर्स, अरेंज में लेयर्स अरेंज रहते हैं लेयर्स में, इसलिए लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दे डू नॉट फ्लो लाइक नॉर्मल फ्लूइड्स, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड मोबिलिटी होती है इनकी, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लिमिटेड मोबिलिटी रहती है। दे हैव हाई विस्कोसिटी, उनके पास हाई विस्कोसिटी होती है। फॉर्म्ड एट कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बल्कि जो नेमेटिक था वो क्या बोलता है, क्या कर रहा था, उसमें हमारे पास उस चीज का असर पड़ रहा था, किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। बट हमारे पास मैग्नेटिक की बात करेंगे तो इसमें नहीं पड़ता है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, इसके बाद आता है हमारे पास कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। एक पढ़ के आए जिसमें लेयर्स नहीं थी, दूसरा पढ़ के आए जिसमें लेयर्स थी, तीसरा देखते हैं। कोलेस्ट्रिक लिक्विड फेस इज कंपोज्ड ऑफ कंटेनिंग अ कायरल सेंटर, इसमें हमारे पास कायरल सेंटर आ जाता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में कि कायरल कार्बन क्या होता है, इसी तरीके से कायरल सेंटर। दिस फेस इज यूजुअली ऑब्जर्व फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स में मिलता है। अब कायरल सेंटर होता है इसमें। अब कायरल क्या रहता था, जिसमें हमारे पास चारों जो रहती थी वो प्रॉपर्टीज क्या रहती थी, डिफरेंट रहती थी। ठीक है, डिफरेंट ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, दी मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन लेयर लाइक मैग्नेटिक लिक्विड क्रिस्टल, द स्ट्रक्चर ऑफ लेयर इज सिमिलर टू नेमेटिक फेस एंड सो इट इज आल्सो नोन एज कायरल नेमेटिक, इसको हम लोग कायरल नेमेटिक भी बोलते हैं। तीसरा है ईच लेयर इज टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर वन। देखिए जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये लेयर किस तरीके से दी गई है आप लोगों को, और जो हमारी ये लेयर है हल्का सा टिल्ट है, ये भी थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब सारी, कोई लेयर ऐसे है, दूसरी लेयर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होगी, कोई लेयर ऐसे टिल्ट होगी, तो ये आपस में लेयर्स जो होती है वो टिल्टेड रहती हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डायरेक्टर इन मेकिंग वन कंप्लीट टर्न इज नोन एज पिच। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है वो एक कंप्लीट टर्न में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको पिच बोलते हैं हम लोग। पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो हमारी पिच होती है, जो हमारी पिच रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेशर भी आ जाता है इसमें। ठीक है, ठीक, प्रेशर के बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्कॉटिक लिक्विड क्रिस्टल की। डिस्कॉटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, देखो डिस्कॉटिक मेसोजेंस आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ एन एरोमेटिक कोर सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल अल्काइल चेन्स। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास टिपिकली कंपोज एरोमेटिक कोर होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एरोमेटिक, इसमें हमारे पास एरोमेटिक कोर होता है, सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल अल्काइल चेन्स होती हैं, अल्काइल चेन्स होती हैं। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, डिस्कॉटिक निमेटिक और डिस्कॉटिक कॉलमनर, कॉलमर बोल सकते हैं हम लोग। कॉलमर देखो इस तरीके से लेयर बन गई इसमें, ठीक है, एक के ऊपर एक, ये क्या है, कॉलम्स में डिवाइड होने लगा। और डिस्कॉटिक निमेटिक क्या है, ये हमारे पास डिस्टॉर्टेड है, एक यहाँ एक वहाँ, इस तरीके से। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। प्रॉपर्टीज की बात करें, मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियली डिस्क शेप्ड, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास कुछ डिस्क शेप्ड के रहते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, एक कॉलमर बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉलमर बन रहा है, डिस्कॉटिक कॉलमर। दी एरोमेटिक कोर्स अलाउ चार्ज ट्रांसफर इन दी स्टैकिंग डायरेक्शन थ्रू एक्स कंजुगेट सिस्टम। जो एरोमेटिक कोर्स होते हैं वो चार्ज का ट्रांसफर अलाउ कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास डिस्कॉटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं, हम लोगों ने अभी बता दिया। एक होता है डिस्क शेप्ड, दूसरा होता है हमारे पास डिस्कॉटिक कॉलमर। ठीक है, डिस्क शेप्ड की बात करेंगे हम लोग, डिस्क शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैव अ टेंडेंसी टू लाई ऑन टॉप ऑफ वन अनदर फॉर्मिंग आइदर डिस्कॉटिक निमेटिक फेसेस विद डिस्क ओरिएंटेड सिमिलरली।
ये हमारा दिखाया गया है डिस्कोटिक न्यूमेटिक का। ये देखिए एक के ऊपर एक डिस्क रखने की प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं। और कॉलमर में क्या होता है, विच ऑब्वियसली हैव कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये यही है डिस्कोटिक कॉलमर। सो यहाँ पर हम लोगों ने देख ली है चारों टाइप्स इसकी। ठीक है, न्यूमेटिक, स्मैटिक और कॉलेस्ट्रिक, और हमारे पास आता है डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। इतना ही आएगा, पेपर में से ज़्यादा नहीं आएगा। इस पीडीएफ को याद करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, जो मैंने आपको समझाया है उससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी कंटेंट, याद रखिएगा ये बात। लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। अब लायोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये आ जाता है हमारे पास दूसरा टाइप। ये अब हम लोग पार्ट्स के अंदर चल रहे थे, ठीक है, किसके, थर्मोट्रॉपिक के अंदर चल रहे थे अभी तक हम लोग, इसके अंदर चल रहे थे। दूसरा टाइप था वो था हमारे पास लायोट्रॉपिक, तो हम लोग लायोट्रॉपिक के अंदर आ चुके हैं। अब लायोट्रॉपिक क्या है, दीज आर ठीक है, दीज आर मेड ऑन चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दीज आर मेड ऑन चेंज इन दी कंसंट्रेशन। यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं सॉल्वेंट की, और टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो वहां पे था, आपको याद करने का तरीका, तो वहां पे क्या था, डायरेक्ट हम लोग कहते हैं एक लाइन थी, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और साथ साथ में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, दीज आर सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। देखिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है, भले ही चेंज हो सकता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ओनली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद दूसरा आता है, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल आर मेड बाय एडिंग सॉल्वेंट टू द सॉलिड अंटिल क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन CMC इज रीच्ड। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट LLC चेंजेस इनटू लिक्विड फेज। इसका मतलब है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेड बाय एडिंग सॉल्वेंट टू दी सॉलिड, सॉल्वेंट मिलाते हैं सॉलिड में, अंटिल क्रिटिकल मिसल फॉर्मेशन, या हम लोग को सकते हैं मिसल फॉर्मेशन, हम लोगों ने पढ़ा होगा सोप में। ठीक है, तो इसमें वही आता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन CMC जब तक रीच ना हो जाए तब तक हम लोग उसमें मिलाते रहते हैं, और अगर उसमें और ज़्यादा मिलाएंगे तो LLC होगा, वो लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक अपना सॉल्वेंट लिया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, कुछ मान लीजिए सॉलिड है इस तरीके से, अब हम लोग इसमें मिला रहे हैं अपना। ठीक है, ये कुछ मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, इसको हम लोग इसमें मिलाए जा रहे हैं सॉलिड में, लेकिन ये हम लोगों के पास क्या दे देगा, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को CMC देगा, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम लोग इसके बाद भी सॉल्वेंट इसमें मिलाएंगे अगर, तो हमारे पास क्या दे देगा, फिर ये दे देगा हमारे पास एक लिक्विड फेज। ये चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्लासिफिकेशन कवर हो गया है। देखिए लिक्विड क्रिस्टल में सिर्फ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और इस लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ना है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप ये पार्ट्स चारों जो भी आप लोगों को टाइप्स बताए मैंने, थर्मोट्रॉपिक के अंदर और लायोट्रॉपिक बताया, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद कुछ नहीं, हमारे पास एप्लीकेशन बचता है कि लिक्विड क्रिस्टल का हमारे पास कहाँ का यूज़ आता है, किस किस फील्ड में यूज आता है। आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, आप थ्योरी पढ़िएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी लाइफ में आपको कनेक्टेड करेगा, एप्लीकेशन जरूर पढ़िएगा, बिकॉज यू आर इंजीनियर। सबसे पहला, लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस इन कॉस्मेटिक्स, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा, LLCs बेस्ड डिलीवरी सिस्टम सच एज क्रीम, ऑइंटमेंट, ट्रांसडर्मल पैचेस ईस हैव बीन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इसके बाद जो थर्मोट्रॉपिक कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होता है, ड्यू टू देयर कलर इफेक्ट कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड एज आई शैडोज ETC यूज्ड इन बॉडी केयर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बता दिया गया थर्मोट्रॉपिक का कोलेस्ट्रिक लिक्विड के बारे में। 5th नंबर आता है हमारे पास डिस्कोटिक, ये 4th नंबर यहाँ पर दे दिया है। डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। देखो ये यहाँ पर LLC का बता दिया है, थर्मोट्रॉपिक का बता दिया है, डिस्कोटिक का बता रहे हैं। डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक डिवाइस, ये फोटोवोल्टिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, OLED डिस्प्ले जो बोलते हैं हम लोग, OLED डिस्प्ले सुना होगा, AMOLED डिस्प्ले। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड एंड मॉलिक्यूलर वायर्स। 6th नंबर आता है लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले इन LCDs,
रिस्ट वॉचेस कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन दी कलर्ड थर्मोमीटर्स। ठीक है, तो देखिए कोलेस्ट्रिक का जो रहता है हमारे पास कलर का इम्पैक्ट रहता है, तो हमारे पास जहाँ पर कई सारे कलर यूज़ करने होते हैं, जैसे थर्मोमीटर्स हो गया, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस, तो वहाँ पर हम लोग कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करते हैं। सो आप लोगों को ये यूनिट मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है। आप इस यूनिट के सबसे पहले जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पे जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे नोट्स प्रोवाइड हैं, उन नोट्स को डाउनलोड करें और हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट उस लेक्चर की पीडीएफ लगी हुई है, आप उसको डाउनलोड करें और उसको पढ़ें जरूर। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा यूनिट 2 पर, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ।